साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि यदि आपने किसी भूमि पर जो कब्जा किया हुआ है और वह कब्जा जमींदारी के समय से पहले से है और जमींदारी के टूटने के बाद जब जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हुआ उसके बाद आपको धारा 9 एक्ट का लाभ उस भूमि पर मिलना चाहिए। ऐसे ही एक मामले के संबंध में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति को जमींदार ने ज़मीन दिया और जमींदार की दी हुई ज़मीन पर उसके द्वारा निर्माण किया गया और उसने उस ज़मीन पर अपना घर, मकान, सहन इत्यादि बनाया और जमींदारी टूटने के पूर्व से वह उस ज़मीन पर काबिज चला आया। बाद में जब वहाँ उस गांव की चकबंदी हुई तो चकबंदी में उस ज़मीन को जो है सार्वजनिक प्रयोग की भूमि के रूप में उस प्लाट नंबर जो पुराना था उसको सार्वजनिक खाते की ज़मीन के रूप में आरक्षित कर दिया गया। लेकिन उस व्यक्ति का कब्जा उस ज़मीन पर उसी तरह से रहा जिस तरह से वह पहले से रहा। बाद में किसी व्यक्ति ने उसके विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया और उसके प्रार्थना पत्र के क्रम में जांच हुई तो वह ज़मीन पाई गई सार्वजनिक ज़मीन। तो जो अवर न्यायालय है उसके द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई प्रोसीड कर दी गई, यानी बेदखली की कार्रवाई चला दी गई। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब बेदखली की कार्रवाई चला दी गई तो उस व्यक्ति द्वारा जिसको जमींदार ने उस ज़मीन को दिया था उस व्यक्ति ने अपने कागजातों का मुआयना कराया और कागजात में ये पाया गया कि 1352 फसली का जो खसरा था उसमें वह ज़मीन जमींदार के नाम से पाई गई और वह ज़मीन जमींदार के नाम से जब थी तो उसी खसरे पर इस व्यक्ति के घर मकान का भी जिक्र था कि नहीं, एक महिला जिसका नाम दिया गया था स्पेसिफिक, और उस महिला को उसका घर मकान 1352 फसली खसरे में उस ज़मीन नंबर पर जिस ज़मीन से बेदखली की कार्रवाई की गई उस पर अंकित पाया गया। और उस साक्ष्य को उस व्यक्ति ने निकाल करके ले आकर के अवर न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत किया और 1356-59 फसली का खतौनी भी उसने प्रस्तुत किया और अवर न्यायालय के समक्ष ये कहा कि नहीं, ये ज़मीन जब 1356-59 फसली में और 1352 फसली में जमींदार के नाम से रही है और उस जमींदार ने उस ज़मीन को उसको घर बनाने के लिए दिया था, जैसा कि 1352 फसली के खसरे पर उसके घर मकान का इंद्राज लिखा हुआ था। और उस व्यक्ति ने अवर न्यायालय के समक्ष कहा कि हम धारा 9 जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत संरक्षण पाने के हकदार हैं और हमारे खिलाफ जो बेदखली की कार्रवाई की गई है वह जो है नहीं आयोजित की जा सकती है, क्योंकि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 9 के हम लाभार्थी हैं। किंतु बेदखली न्यायालय ने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया और उसने उस व्यक्ति को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। बेदखली आदेश के खिलाफ वो गया रिवीजन में और रिवीजन न्यायालय ने भी उसके बेदखली के आदेश को यथावत बहाल रखा। अब बेदखली के न्यायालय ने जब उस आदेश को बहाल रखा तो मामला चलते चलते चला गया माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रीट याचिका दाखिल हुई और उस रीट याचिका में ये सारे एविडेंस लगाए गए और ये दिखाया गया कि ये ज़मीन जिस ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है वह ज़मीन खसरा 1352 फसली में जमींदार के नाम से रही है और जमींदार ने उस ज़मीन को इनके पूर्वजों को बसने के लिए दिया था, जिसका इंदराज भी 1352 फसली के खसरे में पाया गया। और जब 1352 फसली के खसरे में उसका इंदराज पाया गया और जमींदार ने उस व्यक्ति को वह ज़मीन दिया था और 1356-59 फसली में भी वह ज़मीन जमींदार के नाम से थी, तो माननीय न्यायालय के समक्ष ये प्रश्न था कि क्या वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम की धारा 9 का संरक्षण प्राप्त कर सकता है, यानी उस धारा के तहत क्या वह संरक्षण का हकदार होगा और भू का स्वामी होगा कि नहीं होगा। इस बिंदु पर न्यायालय ने विचार किया और विचारों उपरांत जब साक्ष्यों का अवलोकन किया गया तो साक्ष्यों में ये पाया गया
कि उस व्यक्ति का कब्जा जमींदारी जो जेड एक्ट लागू हुआ, जेड एक्ट के पूर्व से उस ज़मीन पर है। तो प्रश्न उठा कि याची का आधार था कि तत्कालीन जमींदार ने सहमति से निर्माण किया था, यानी जमींदार ने जो उस भूमि का स्वामी था उसने उस भूमि को उसको दिया था। तो उसका कब्जा 1352 फसली, 1356, 59 फसली और तत्कालीन खसरे में भी मौजूद था। इससे साबित हो गया कि जमींदार द्वारा ही उस ज़मीन को उसको दी गई और जमींदार की सहमति के आधार पर उसने उस भूमि में निर्माण किया था। यहाँ एक और प्रश्न उठा कि क्या जमींदार को उस ज़मीन को उसको पट्टे पर देने का अधिकार था। तो इसमें ये धारित किया गया कि जमींदार चूँकि भू का स्वामी था और जब भूमि का स्वामी था तो उसे उस ज़मीन को पट्टे पर दे सकता था, यानी उस ज़मीन को उसको जिसने दिया उसको अधिकार था, चूँकि वो स्वामी था तो वो पट्टे पर उस ज़मीन को दे सकता था। और कब्जा उसका पाया गया चूँकि 1352 फसली के पूर्व से। तो इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार किया और जो बेदखली का आदेश था उसको निरस्त करते हुए मामले को पुनः विचारण के लिए पुनरीक्षण न्यायालय को वापस किया और कहा कि नहीं, इस पर आप विचार करिए। अगर इस व्यक्ति का जो कब्जा है वह जमींदारी विनाश अधिनियम के पूर्व से अगर है, जमींदार द्वारा दी गई ज़मीन पर यह कब्जे में है, तो यह धारा 9 जमींदारी विनाश अधिनियम का संरक्षण पाने का हकदार है। और इस बिंदु पर विचार करने के लिए मामले को पुनः अवर न्यायालय के समक्ष वापस कर दिया गया। और आप इस विधि व्यवस्था को देखना चाहें तो आप ऐसी विधि व्यवस्था का अवलोकन कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको कुछ साइटेशन दे देता हूं, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश जेड एक्ट की धारा 9 को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। ए मर्दान बनाम कलेक्टर कानपुर देहात 2013 RLT पेज 241, ईश्वर चंद बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2017 RD पेज 181, अरविंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2018 RD पेज 473 और विशंबरनाथ जनता इंटर कॉलेज बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2019 RD पेज 810 इत्यादि विधि व्यवस्थाओं में इसका उल्लेख किया गया। एक मनसब अली बनाम स्टेट ऑफ यूपी का केस है 2018 RD पेज 660, इसमें भी धारा 9 के संबंध में विस्तृत विवेचना की गई है माननीय न्यायालय द्वारा। तो आप भी, अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रकरण हो जिसमें वह व्यक्ति जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने से पहले से काबिज हो और वो साबित हो रहा हो उसका कब्जा तब से और खसरे के इंदराज से और जो जिस भी एविडेंस से साबित हो रहा हो, तो इसके आधार पर आप और न्यायालय के समक्ष धारा 9 जबरी अधिनियम के तहत हक के लिए मांग कर सकते हैं और बेदखली की कार्रवाई से बच सकते हैं।